फतेहगंज नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में श्याम और राजू नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। श्याम पढ़ाई करने में बहुत तेज था, इसलिए पिताजी ने श्याम का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में करवाया। राजू पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए राजू का एडमिशन एक बेकार से कॉलेज में करवा दिया। ये राजू तो गंवार ही रह जाएगा। मैं बहुत जल्द इंग्लिश में बात करने लगूंगा। पिताजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद कर देते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद जरूर मेरी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी। वैसे भी आजकल की लड़कियों को मेरे जैसे मॉडर्न लड़के ही पसंद आते हैं। तेरी बहू भी तेरी तरह ही गंवार होगी। राजू को श्याम की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन जब राजू अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बताता है तो उसके पिता भी उसे ताने मारते हैं। जब तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर तो यही होगा। श्याम मॉडर्न बन जाएगा और तू गंवार का गंवार रह जाएगा। राजू को अपने घर में दुख ही दुख मिलता है, इसलिए वो अक्सर जंगल में जाकर वहाँ पर घंटों अकेले बैठा रहता था। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी छूटकर उसके पैर पर गिर गई। लकड़हारा दर्द से करहा रहा था कि तभी राजू की नजर उस पर पड़ती है। अरे अंकल, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरे पैर पर कुल्हाड़ी गिर गई है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? राजू अपनी शर्ट उतारकर तुरंत लकड़हारे के पैर पर बांधता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। लकड़हारे की एक सुंदर बेटी होती है। बेटा, मेरी एक ही बेटी है। मुझे हमेशा इसकी चिंता रहती है। मैं कब मर जाऊं मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। राजू लकड़हारे की बेटी से शादी करके अपने घर पहुंचता है। राजू के पिता राजू से नाराज हो जाते हैं। मुझे पता था तू अपनी तरह कोई गंवार बहू ले आएगा। पापा, इसने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं भी अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। श्याम भी शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आता है। उधर गांव में एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि आते हैं। श्याम और राजू के पिता उन ऋषि को अपना गुरु मानते हैं। गुरुजी, आप गांव में आए हैं तो अगर मेरे घर ठहरे तो बड़ी कृपा होगी। ऋषि कुछ दिनों श्याम और राजू के घर पर ही रुकते हैं। एक दिन श्याम की पत्नी राजू की पत्नी से कहती है, देख, मैं इस घर की मॉडर्न बहू हूँ और तू गंवार बहू है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सारे काम तू करेगी। मैं श्याम के साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी। राजू की पत्नी को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती। एक दिन श्याम की पत्नी बहुत महंगी कार खरीद लाती है। अरे बेटी, तुम इतना महंगी कार क्यों खरीद लाई? पेट्रोल के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं और फिर कार का तो कोई यूज भी नहीं है। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सभी दोस्तों के पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये कार ना होने पर मुझे अपने दोस्तों के बीच बेइज्जती महसूस होती है। अगले दिन एक गरीब औरत राजू और श्याम के घर आती है। औरत राजू की पत्नी से कहती है, आज मेरे घर बेटा हुआ है, पूरे गांव में मिठाई बांट रही हूँ, आप भी जरूर खाइएगा। राजू की पत्नी मिठाई लेकर घर के अंदर जाती है। ये मिठाई कहाँ से लाई? गांव की एक औरत देकर गई है। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं, हम बड़े घर के लोग हैं, छोटी जाति के लोगों का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाते। ये मिठाई बाहर फेंक। तेरी गंवार बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है क्या? कुछ दिनों बाद श्याम की पत्नी का बर्थडे आता है। श्याम की पत्नी राजू की पत्नी से कहती है, आज मेरी बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तू पूरे दिन कमरे में बंद रहना, तुझे कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है।
मेरे सभी दोस्त मेरी तरह मॉडर्न हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राजू की पत्नी बेचारी रोने लगती है। तभी ऋषि अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और श्याम की पत्नी से कहते हैं, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम इस बेचारी को परेशान करती रहती हो। श्याम, राजू और उनके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। तुम लोग शायद मॉडर्न होने का मतलब नहीं समझते। इंग्लिश बोलने से, फैशनेबल कपड़े पहनने से, कार खरीद लेने से या बड़े होने का दिखावा करने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। कोई मॉडर्न बनता है अपने विचारों से। कोई मॉडर्न बनता है जब वो समाज के घिसे पिटे पुराने नियमों और रीति रिवाजों को तोड़ देता है, जैसे कि उस दिन राजू की पत्नी ने किया। जब वो गरीब औरत इतने प्यार से मिठाई देने आई तो उसने मिठाई को खुशी से स्वीकार किया। राजू की पत्नी जंगल में रहकर भी मॉडर्न बन गई और तुम सब पढ़ लिख कर भी गंवार ही बनी रही। और तुम सब पढ़ लिख कर गंवार ही बने रहे हो। तब श्याम की पत्नी को उसकी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, शायद आप ना होते तो मैं कभी नहीं जान पाती कि मॉडर्न होना क्या होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। नंदा और विनोद ने अपने इकलौते बेटे रवि को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और इस बात को लेकर दोनों को बड़ा अभिमान था। तू जानती है रमा, मेरा रवि अमेरिका में पढ़ रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तो बस मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। बस एक सुंदर सुशील बहू मिल जाए। नंदा, क्या हो अगर रवि तेरे लिए विलायती बहू लाया तो? ना ना, मेरा रवि ऐसा नहीं है। मुझे पता है वो मेरी हर बात मानेगा और शादी भी मेरी पसंद से ही करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रवि तो प्रभु राम का अवतार है ना आखिरकार। तू मेरे बेटे से जलती है। अच्छा, तू मुझे कल पनीर के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली थी ना? नंदा अक्सर अपने बेटे की ही बात करती और रमा उसे सताया करती थी, लेकिन किसे पता था कि रमा की बात सच हो जाएगी। 6 महीने बाद जब रवि घर आया तो उसके साथ एक फिरंग थी। हाँ, ये कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी करने का डिसीजन लिया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अब सूजी, मॉम डैड के पैर छुओ। सूजी ने झुककर नंदा और विनोद के पैर छुए। तूने शादी करने का डिसीजन ऐसे कैसे ले लिया? कम से कम हमें पूछ तो लेता। मैं कब से तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ। 3-4 तो मैंने शॉर्टलिस्ट भी कर ली थी। माँ, आई नो आपको मेरी शादी की चिंता है, बट मैं तो सूजी से प्यार करता हूँ। प्यार व्यार ठीक है, लेकिन क्या ये फिरंग मेरी बहू बन पाएगी? क्यों नहीं? वैसे भी 6 महीने के बाद मुझे अमेरिका में नौकरी मिलने वाली है, तो हम वापस अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक आप इसे हमारे रीति रिवाज सिखा देना। ये सुनकर नंदा ने अपना माथा पकड़ लिया। जब वो लोग घर पहुँचे, Why did we touch the feet of the elders, Ravi? Because it's a way of showing respect. Oh, इसी तो ये भी नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और तू चाहता है कि मैं इसी देसी रंग में ढालूं? मॉम, आप मेरी मॉम हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे यकीन है आप इसे भी देसी जरूर बना दोगे। हाँ, नंदा ने अपनी अमेरिकन बहू की ट्रेनिंग शुरू की। एल्डर्स मतलब बड़े लोगों को झुककर नमस्कार करते हैं, ऐसे। You mean touching the feet? Yes, ठीक है, ठीक है। नंदा सूजी को रोटी बनाना सिखाने लगी। आटा, फ्लावर, इसे ऐसे रोल करके प्रेस करते हैं, like this? Yes, और फिर रोलिंग पिन से बेलते हैं, like this? सूजी ने जब रोटी बेली तो उसने पता नहीं किस देश का नक्शा बना दिया। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो।
अगले दिन नंदा ने सूजी को दाल सब्जी बनाना सिखाया। सूजी हर मसाला चक्कर डालने लगी। अब सूजी जल्दी सीखने लगी थी। कुछ दिनों बाद, नंदा, अरे ओ नंदा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नई मुसीबत है। मेरे परिवार वाले कल अपनी फिरंग बहू को देखने आ रहे हैं और साथ में माँ भी है। क्या करना है? आने दीजिए। पर क्या सूजी उनके सामने बहू की तरह बिहेव करेगी? आप देखते जाइए। अगले दिन नंदा ने सूजी को साड़ी दी। ये पहनना है तुम्हें। बट कैसे? हाउ? नंदा ने सूजी को साड़ी पहनाई। सूजी को साड़ी बहुत पसंद आई। वाओ, हालत अमेजिंग, बहुत अच्छी है साड़ी। नंदा ने अपनी फिरंग बहू की नजर उतारी। दावत में जहाँ विनोद के घर वाले आए थे, वहाँ विनोद की माँ भी थी। सूजी साड़ी पहन के वहाँ आई। सारे परिवार वालों ने तालियां बजाई। सूजी ने सबसे पहले रवि की दादी माँ के पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। दादी ने सूजी की बलाएं उतारी। फिर सूजी ने एक एक करके सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। सभी लोग बहुत खुश थे। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी बात सच हुई, मेरी बहू फिरंग है। फिरंग नहीं, देसी फिरंग।